आज की कहानी है कौवा और सांप की। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े घने पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। पेड़ के नीचे एक गहरा बिल था जिसमें एक क्रूर काला सांप रहता था। वह सांप बहुत चालाक और दुष्ट था। जब भी कौवा और उसकी पत्नी अंडे देती, वह मौका पाकर अंडों को खा जाता था। कौवा और उसकी पत्नी कई बार बहुत दुखी होकर रोते, परंतु सांप के सामने उनकी एक न चलती। धीरे धीरे यह समस्या इतनी बड़ी हो गई कि कौवे दंपति ने सोचा कि चलो अब इस पेड़ को ही छोड़कर कहीं और चला जाए। लेकिन फिर विचार आया कि इतना सुंदर और सुरक्षित पेड़ छोड़कर कहीं और क्यों जाया जाए। बेहतर यही होगा कि किसी उपाय से सांप को ही यहां से हटाया जाए। कौवे की पत्नी ने कहा, प्रिय, हम दोनों इतने असहाय क्यों बन रहे हैं? यदि बार बार हमारे अंडे इसी तरह नष्ट होते रहे तो कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा। हमें कुछ ना कुछ युक्ति सोचनी ही होगी। कौवा बड़ा बुद्धिमान था। उसने काफी देर तक विचार किया और फिर बोला, तुम ठीक कहती हो। संकट से भागना समाधान नहीं होता। हमें कोई ऐसी युक्ति करनी होगी जिससे यह दुष्ट सांप अपने अंत तक पहुंचे। दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए। तभी उन्हें पास के गांव की याद आई जहां राजा का महल था। महल के पीछे नदी बहती थी और उसी किनारे पर राज परिवार स्नान करने आता था। एक दिन कौवे ने तय किया कि वहां जाकर कोई उपाय खोजेगा। अगले दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने आई तो उसने अपने गहने किनारे पर उतार दिए। उन गहनों में चमकदार हार भी था। कौवे ने तुरंत अपनी योजना बनाई। वह झपट कर नीचे उतरा और राजकुमारी का हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। हार चमचमाता था। लोग चिल्लाए, देखो, कौवा गहने ले गया, कौवा गहने ले गया। सैनिक तुरंत धनुष बाण लेकर कौवे के पीछे दौड़े। कौवा सीधे अपने पेड़ की ओर उड़ता और जाकर सांप के बिल के ऊपर हार गिरा दिया। सैनिक भी पीछे पीछे दौड़े और जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें हार को बिल के अंदर गिरा हुआ देखा। उन्होंने सोचा, जरूर यह कौवा गहनों को यहां लाकर छिपाता है। सैनिकों ने बिल खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में जैसे ही बिल खोदा, अंदर से वही काला सांप फन फैलाकर बाहर निकला। सैनिकों ने बिना देर किए डंडों और भालों से उसे मार डाला। सांप के मरते ही कौवा दंपति की जान में जान आई। कौवे ने खुशी से अपनी पत्नी को कहा, देखा, बुद्धि और धैर्य से हर संकट का हल निकल जाता है। अब हमें कोई डर नहीं रहेगा, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। पत्नी ने भी प्रसन्न होकर कहा, सच है प्रिय, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम समझदारी और साहस से काम लें तो उसका समाधान अवश्य मिलता है। इसके बाद कौवा दंपति ने निश्चिंत होकर उसी पेड़ पर अपना जीवन बिताया और बहुत से बच्चे हुए। कहानी से शिक्षा, संकट से भागना समाधान नहीं है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दुष्ट व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चतुराई से उसका अंत किया जा सकता है।